गिर गिर के उठना ये शेयर मार्केट की फितरत है और अगर आप शेयर मार्केट में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको भी ये वाली फितरत अपने जहन में उतारनी पड़ेगी। मुझे पता है कि इस वक्त आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रेड होगा और खास करके जिन लोगों ने अभी अभी शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवाया है और खुलवाए हुए 1 साल या 2 साल का टाइम हुआ है, उनके पोर्टफोलियो की तो बुरी हालत होगी। कम से कम 20-20, 25-25 और 30-30% के नुकसान पे उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इस वक्त खड़ा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक उम्मीद देना चाहती हूँ, ये टाइम उतना भी बुरा नहीं है। मैं मानती हूँ म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बहुत बड़ी तरीके से अपने शेयर्स की शिफ्टिंग चल रही है, जहां जो शेयर उनके बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं उन शेयर से वो पैसा निकाल के अब उन सेक्टर्स और उन शेयर्स की तरफ लगा रहे हैं जहां उनको अब और आगे की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि शेयर मार्केट में अगर आप अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हैं और आगे आने वाले टाइम में आपने अच्छे रिटर्न देखे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप आगे रिटर्न लेना चाहते हैं मार्केट से तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ सेक्टर्स और कुछ शेयर्स को शिफ्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। जिन भी शेयर्स में आप प्रॉफिट पे हैं, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बैड न्यूज और आपके बड़े से बड़े शेयर में बड़ा से बड़ा प्रॉफिट वो जीरो हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और वो शेयर आपका नेगेटिव में चला जाएगा। और इसी कंटेक्स्ट में मैं सबसे पहले आज बात करना चाहूंगी टाटा मोटर्स के शेयर पे। मैं आपको इस वक्त मार्केट में जिस तरह से तेजी है, तो ये तेजी कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो स्टॉक और वो सेक्टर जो अभी तक चले नहीं है, जिनमें सबसे बड़ा नाम उभर के आता है स्पेशलिटी केमिकल। मैंने अपने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस वक्त जो मोस्ट पोटेंशियल सेक्टर मुझे लगता है वो केमिकल सेक्टर लगता है। केमिकल के स्टॉक्स आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, जितने भी अदर सेक्टर्स हैं, क्योंकि जितना भी केमिकल सेक्टर है वो ऑलमोस्ट आप देख के चलो कि कोविड टाइम से ही बहुत ही डाउनसाइड या फिर साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन पीरियड में था। और अब जबकि सारे मार्केट में सेलिंग है, अब मुझे कहीं ना कहीं चार्ट्स पे सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में बात करें, चाहे पिडिलाइट इंडस्ट्री हो, चाहे एसआरएफ हो, चाहे दीपक नाइट्राइट हो, चाहे गुजरात फ्लोरोकेमिकल हो, चाहे बीएएसएफ इंडिया हो, तो फिलहाल चाहे आप इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाएं या फिर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाएं, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स पे अगर आपकी नजर है और इस तरह के स्टॉक्स में से आप कुछ पिक कर पाते हैं तो डेफिनेटली इस साल के अंत तक आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन वो सेक्टर जो बहुत ज्यादा चल चुके हैं उनमें किसी भी एक छोटी से छोटी नेगेटिव न्यूज की वजह से एक स्टीप करेक्शन आया है। टाटा मोटर्स का लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस की टाटा मोटर्स के जेएलआर ब्रांड की बिक्री को लेके फ्यूचर में थोड़ी चिंता जाहिर की गई और इसी के चलते टाटा मोटर्स के शेयर को सेल की रेटिंग दी गई और उनके जरा सी सेल रेटिंग देते ही और ये मार्केट में जरा सी न्यूज आते ही ऊपरी लेवल से टाटा मोटर्स में एक खतरनाक लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कल देखी गई। कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी चिंता की बात मुझे टाटा मोटर्स के शेयर में अब नहीं लगती। जिस तरह से इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स ने अपनी जगह बनाई है, और ये वाली न्यूज अगर आप जानते हो कि टाटा मोटर्स का शेयर 1:2 में स्प्लिट होने वाला है, उसके डिमर्जर की खबरें हैं, उनके कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और उनके पैसेंजर व्हीकल और ईवी बिजनेस को डिमर्जर किया जा रहा है। इन न्यूज के चलते टाटा मोटर्स जितने भी ऑटो सेक्टर के शेयर्स इस वक्त हैं उनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पोजीशन पे खड़ा है। लेकिन क्योंकि मार्केट में आपको बता रही हूँ इस तरह का हो रखा है, ये शेयर आप देखो कि इसने 350 से सीधा स्ट्रेट 1150-1170 के आसपास का हाई बना के ये एक शानदार रैली दी थी। और अब जब ये छोटी सी एक नेगेटिव न्यूज इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ से आती है तो घबराहट में जो लोग भी यहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स में बैठे थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश की और इस शेयर में एक तगड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन अगर चार्ट्स पे मैं बात करूं, देखो फंडामेंटली तो मुझे स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं लगती। ये वो स्टॉक है जिसको आप 10, 20, 50 साल जितना भी टाइम होल्ड करके रखना चाहें आप होल्ड करके रख सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी नेगेटिविटी से आपको टाटा मोटर्स जैसा शेयर बेचना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
अगर आपने टाटा मोटर्स की इस साल वाली रैली में आपने पार्टिसिपेशन लिया है तो मुझे लगता है कि ये जो स्प्लिट वाली न्यूज है इसका फायदा भी आप लोगों को उठाना चाहिए। टाटा मोटर्स चाहे तो मैं बोलूं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट या फिर बोलूं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, दोनों ही सेगमेंट्स में टाटा मोटर्स की बहुत ही अच्छी जगह है। और फिलहाल अगर शेयर की बात करें चाहे कंपनी के बिजनेस की बात करें, दोनों ही चीजों पे मुझे टाटा मोटर्स का शेयर बहुत पसंद है। और ये जो करेक्शन है अभी यूबीएस की सेल रेटिंग के बाद वाला, उसके बाद मेरा पर्सनल व्यू है कि टाटा एक बहुत ही अट्रैक्टिव बाइंग की कंडीशन वाले एरिया में आके खड़ा हुआ है। थोड़ा टाइम शेयर कंसोलिडेशन में जरूर रह सकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, लॉन्ग टर्म आप कोई शेयर सर्च कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर का ये शेयर बेस्ट होगा। और बात करूं अगर ट्रेंडी लाइन डेटा की जो मैं अभी देख रही हूं, तो यहाँ पे 31 एनालिस्ट ने कल के सेलिंग के बाद टाटा मोटर्स को बाय की रेटिंग दी है, और जिसमें से 11 एनालिस्ट ने तो इसको स्ट्रॉन्ग बाय की कैटेगरी में रखा है। तो जो लोग भी टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं और इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, छोटे मोटे मार्केट करेक्शन का ज्यादा इंपैक्ट उन पे नहीं पड़ता है, वो अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखें। किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि अभी इस शेयर में एक और तेजी बाकी है। आप देख रहे हैं कि ये शेयर एक शेयर दो चीजों में स्प्लिट होने जा रहा है, और दोनों के दोनों बिजनेस ही इनके काफी दिग्गज अच्छे बिजनेसेस हैं, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर हो चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेक्टर हो। दोनों ही सेक्टर्स में टाटा मोटर्स की एक अच्छी पकड़ है, एक अच्छे कस्टमर बेस को टाटा मोटर्स केटर करता है। तो फिलहाल के करेक्शन पे टाटा मोटर्स अगर 920 930 के आसपास के सपोर्ट लेवल्स मेंटेन कर जाता है और फर्दर इस स्टॉक में करेक्शन नहीं होगा, तो टाटा मोटर्स एक अट्रैक्टिव बाइंग कंडीशन में आके खड़ा होगा। ये जो स्प्लिट वाली न्यूज है ये टाटा मोटर्स को बहुत अच्छे लेवल्स तक इस साल के एंड तक ले जाने में सक्षम होगी। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी फाइनेंशियल सेक्टर पे। फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स में पूरा साल, अगर पूरा पिछला साल बात करूं, जब मार्केट 25,000 की रैली पे था, केवल फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें थोड़ी दिक्कत थी, वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में थे। लेकिन अब आरबीआई की रेपो रेट कम होने के बाद, लेकिन अब जब मार्केट में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट कम किए जाने की बात है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बैक टू बैक जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ना, वो एनबीएफसी सेक्टर के शेयर्स पे पड़ेगा। तो अब अगर आप चाहें तो ये बेस्ट टाइम होगा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स और एचडीएफसी एएमसी, जिस भी सेक्टर, जो भी इन सारे शेयर्स में आपका पसंदीदा शेयर हो, आप उसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। कोई भी ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आपको इन कंपनीज पे अपनी फर्दर रिसर्च करनी होगी, उसके बाद आपको अपना शेयर पिक करना है। लेकिन इस वक्त के मार्केट कंडीशन में मुझे जो बड़े जिनमें लग रहा है कि इन सेक्टर्स में बाइंग आनी चाहिए और इन सेक्टर में नेक्स्ट रैली जो 26,000 की रैली होगी वो आप देखने पाएंगे, तो वो एनबीएफसी सेक्टर होगा। जरा सा एक आरबीआई का रेपो रेट कट और ये सारे के सारे शेयर्स आपको आसमान छूते हुए दिखाई देंगे, एक बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट बात करना चाहूंगी टाटा पावर के शेयर पे। आज बिजनेस स्टैंडर्ड में फ्रंट पे एक न्यूज है कि गवर्नमेंट रिचार्जेस ईवी सपोर्ट विद 10,000 करोड़ पीएमई ड्राइव फंड। गवर्नमेंट ईवी सेक्टर में सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ का पीएमई ड्राइव फंड बनाया गया है, और ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनीज, उनके शेयर्स, उनमें खासा आपको अप डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा, खासा ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। और टाटा पावर उन्हीं में से एक बहुत दिग्गज कंपनी मानी जाती है, ट्रस्टेड। खास करके ट्रस्ट की जब बात आती है तब टाटास का नाम आता है। लेकिन अगर अभी चार्ट की बात करूं तो टाटा पावर में एक स्पाइक जरूर है, लेकिन टाटा पावर अभी चार्ट पे मुझे उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा। अभी फिलहाल भी मुझे चार्ट पे टाटा पावर में एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, जो 2 3 4 5 6 महीने कितना भी लंबा हो सकता है। इस न्यूज के आते के साथ टाटा पावर के शेयर में एक जंप जरूर था, लेकिन फिलहाल अगर आप फ्रेश बाइंग करने भी जा रहे हो ना, तो एक बार आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो कि लगभग 420 से 430 के आसपास टाटा पावर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके आसपास टाटा पावर क्या करता है।
और उसी तरह से अगर आपका कोई और पसंदीदा ईवी का कोई शेयर है जिसमें आप बाइंग करने का या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके उनको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जरूर देखने चाहिए। अगर इस करेक्शन पे कोई भी शेयर वो अपना सपोर्ट लेवल मेंटेन कर जाता है तो वो डेफिनेटली एक बाय सिग्नल होगा। लेकिन अगर इस करेक्शन में शेयर अपने आप को संभाल नहीं पाता और अब बैक टू बैक वो शेयर में गिरावट आप देखते हैं, तो उन सेक्टर्स और उन शेयर से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। वहां पॉसिबली आप लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग ट्रैप हो सकते हो। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की तरफ। बहुत ही शानदार मार्केट का रिस्पॉन्स इस शेयर को लेकर रहा है। जिन भी पर्सन ने इस शेयर का आईपीओ लगाया होगा, आई विश कि उनको वो आईपीओ अलॉट हो जाए। और ये वाला शेयर अगर आपको आईपीओ में अलॉट होता है ना, तो आप उसके बाद भी इस शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने पाएंगे। और मुझे नहीं पता ट्रेडिंग में आप कितने एक्सपर्ट हैं, लेकिन हाँ, ये शेयर मुझे लगता है कि मार्केट ओपनिंग डेब्यू के बाद में अच्छी ट्रेडिंग का मौका भी आपको देगा। इस तरह की कंपनीज में आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो, चाहे तो वो आईपीओ हो, चाहे वो आईपीओ खुलने के बाद उस शेयर में ट्रेडिंग का माहौल हो, जो भी हो आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है बजाज हाउसिंग का आईपीओ आपको अच्छे रिटर्न देगा। जिन लोगों को भी आईपीओ मिलता है उनके लिए थम्स अप। तो इसी के साथ मेरी मार्केट न्यूज खत्म होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।